बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माल था, दुपट्टा था, उसी को हमने उसके हैंड पर उसके ये जो ऊपर वाले नाखून होते हैं, ये सारे के सारे क्रश हो चुके थे, ऊपर से उतर चुके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल, शुक्र और करम के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज का व्लॉग हम शुरू करने से पहले आज हम एक रेस्क्यूर की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में उसके मुंह से हम तिलावत कुरान पाक सुनेंगे और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आज की दिन की एमरजेंसी, आज फायर की एमरजेंसी आई, उसके बाद एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आप लाइव मुनाजरा देख सकते हैं कि किस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और 2 लोग जख्मी थे और उनको हमने किस तरह हैंडल किया था। और जबकि हम तो फायर की इमरजेंसी पर जा रहे थे, लेकिन हमारे वो सामने एक्सीडेंट हुआ तो हमने उसको डील कैसे किया और उसको बाद एम्बुलेंस में हमने उसे कैसे शिफ्ट किया, ये सारा सीन आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ले चलते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। तो एक प्यारी सी आवाज में हमारे एक रेस्क्यूर भाई, उनकी आवाज में हम सुनते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और खूबसूरत आवाज़ में आपने तिलावत कुरान पाक सुनी है, वो भी हमारे प्यारे भाई रेस्क्यूअर से। हमारे रेस्क्यूअर भाइयों के पास बहुत सारा टैलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट, किसी डूबे को पानी से निकालना या किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होती है, तो हमारे रेस्क्यूअर भाई हर जगह पर हमवक़्त तैयार रहते हैं उस इमरजेंसी को डील करने के लिए। तो आज का वाक़या भी कुछ इसी तरह हुआ था कि जब हम बैठे हुए थे अपने ऑफ़िस में और हमें इमरजेंसी की कॉल आई कि आग लग गई है, फायर की इमरजेंसी है, तो जल्दी से मूव हो जाए। तो विदिन सेकंड हमारी एक गाड़ी मूव हो गई, बड़ी गाड़ी थी, उसमें काफ़ी पानी होता है, तो वो गाड़ी निकल पड़ी और तकरीबन 10 मिनट के बाद हमें एक दूसरी गाड़ी मूव करने का भी कहा गया, जिस पे मेरी ड्यूटी थी और मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी था और हमने भी गाड़ी निकाली क्योंकि फायर इमरजेंसी थी और इंडस्ट्री की इमरजेंसी थी, जिस पे आग का नहीं पता होता कि छोटे से शोले से कितनी बड़ी आग लग जाए और चाहे तो वो मतलब पूरी की पूरी फैक्ट्री जला दे, मतलब इस तरह का सीन होता है। तो वहां पर एक आध गाड़ी के साथ काम नहीं बनता, तो वहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियों की जरूरत होती है। तो फिर हमारी गाड़ी को मूव करवा दिया गया और जब हम पहुंचे तो आपको लाइव सीन दिखाते हैं। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, हम रास्ते में जा रहे हैं, रोड पर जाते हुए हम क्या देखते हैं कि हमारे सामने दो बाइक्स वाले गिरे पड़े हैं रोड के ऊपर। तो जैसे हमने वो देखा, हम वहां से उतरे और उसको डील कर किया। तो हमने वो कैसे डील किया इमरजेंसी, हम आपको वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम उतरे हैं और देखा है कि ये दो बाइक्स वाले गिरे पड़े हैं। एक को मैंने कवर किया, इसकी बाइक को खड़ी की और उसकी तबीयत का पूछना शुरू कर दिया कि उसकी क्या कंडीशन है, और दूसरे मोटरसाइकिल को हमारे दूसरे स्टाफ जो हैं वो देखना शुरू कर दिया। तो एक तरफ इन भाई साहब की सीरियस कंडीशन और दूसरी तरफ इस भाई साहब की सीरियस कंडीशन जिसे मैं कवर कर रहा हूँ। तो भाई साहब हालात बहुत ख़राब। एक तरफ अभी एम्बुलेंस को आने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाने हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो सामान था हमने वही यूज़ किया है। उनकी बैंडेज, उनके जो रुमाल था, दुपट्टा था, उसी को हमने उसके हैंड पर, उसके ये जो ऊपर वाले नाखून होते हैं, ये सारे के सारे क्रश हो चुके थे, ऊपर से उतर चुके थे। तो मैंने उसको जल्दी से कवर करने की कोशिश की और उसको उसी रुमाल के साथ मैंने बैंडेज कर दी ताकि इसका खून ज़ाया ना हो, ब्लड ज़ाया ना हो। तो एम्बुलेंस को भी कॉल हो चुकी थी और एम्बुलेंस भी तकरीबन 2 से 4 मिनट के अंदर-अंदर पहुँचने वाली थी। तो ये देखें जी, एम्बुलेंस भी हमारी पहुँच गई है और बड़ी तेज़ी से और बड़ी फुल स्पीड से तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर-अंदर हमारे पास पहुँच आई है और हमारा स्टाफ जल्दी से उतरा है, अपनी ज़रूरी किट ली है, सामान लिया है और जल्दी से पेशेंट की तरफ भाग गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे रेस्क्यूअर ने उसी टाइम ही अपना वर्क स्टार्ट कर लिया है, उसको बैंडेज करने की कोशिश की जा रही है और जो ज़रूरी हमें एसओपीज़ के मुताबिक काम कर कहा जाता है, उसी तरह से हमने जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे रेस्क्यूअर भाई बैंडेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी टांग, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता कि किस तरह से बुरी तरह से क्रश्ड हो चुकी है, और शायद आपका दिल ख़राब हो जाए इसलिए मैंने ये वीडियो स्किप किया है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास तो रुमाल था और उसके साथ पट्टी की थी, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास इमरजेंसी किट बैग आ चुकी है और हमने इमरजेंसी किट बैग के ज़रिए से उसके हैंड पर पट्टी करना शुरू कर दी है। और बाकी जो फ़र्स्ट एड है, ज़रूरी फ़र्स्ट एड वो दी जा रही है। यहाँ पर स्टाफ अपना भरपूर तरीके से काम सरअंजाम दे रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें, ये हमारे स्टाफ जो हैं, ये हमारे एसआई साहब हैं, शिफ्ट इंचार्ज साहब, और इन्होंने किस तरह से आम लोगों की तरह सर्विस दी है और यहाँ पर इस बंदे को गाड़ी के अंदर शिफ्ट करवाया जा रहा है ताकि इसे बरवक्त हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ मेरे समेत बाकी लोग भी इस बंदे को फर्स्ट एड और हौसला देने पर लगे हैं, क्योंकि ये बंदा दिल छोड़ गया हुआ था और जो आग लगी थी वो बाय चांस ये बंदा उधर जाकर शॉर्ट सर्किट जो हुआ था उसकी वायरिंग को काटने जा रहा था, ये वापडा में था।
उसके बाद इनको हमने एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले गए स्टाफ, और हमें दूसरी स्टाफ से उसी टाइम ही कॉल आ गई कि आग हमारी तरफ से, हमने क्लियरली तौर पर उस पर काबू पा लिया है, उसको बुझा दिया हुआ है, लिहाजा आप अपनी गाड़ी वापस ले जाएं। और हमने अपने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि आग जो है वो कंट्रोल हो चुकी है, लिहाजा हम अपने ऑफिस की तरफ आ गए। और यूं हुई आज की इमरजेंसी डील। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मज़ीद चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके ज़हन को मज़ीद कि हमने इमरजेंसी किस तरह डील करनी है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास पट्टी वगैरह मौजूद नहीं होती है, इमरजेंसी किट बैग मौजूद नहीं होता, तो हमने वो इमरजेंसी किस तरह डील करनी है, इस वीडियो में आप वो सारा कुछ देख सकते हैं। हमारे पास अगर पट्टी नहीं थी तो हमने उसके रुमाल, उसके जो ऊपर कपड़ा होता है उसको लिया है और उससे ही उसको बैंडेज कर दिया। फ़र्ज़ करें अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या आता है जिसमें आपके पास पट्टी मौजूद नहीं है, तो आप वहाँ पर मौजूद कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे उसका खून, उसका ब्लड रोक सकते हैं, जो कि उसकी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखा गई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि मज़ीद लोगों को पता चल सके कि इमरजेंसी के दौरान अगर आपके पास ज़रूरी चीज़ें मौजूद ना भी हों, तो आप इनको कैसे डील कर सकते हैं और बगैर परेशानी के। कुछ लोग खून को देखकर घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और दूर होके खड़े हो जाते हैं या तमाशाई बन जाते हैं। ये मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है, ताकि वो लोग भी ऐसी इमरजेंसी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और अपने दिल को कुशादा करके इस पर हिस्सा लें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए, हमें किसी की ज़रूरत ना ही पड़े इस तरह के मामलात में। तो मज़ीद अगर कोई इमरजेंसी हो तो 1122 पे कॉल करके ज़रूर इन्फॉर्म करें और जहाँ तक हो सके ब्लड को रोकने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अपनी दुआ में मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।